सचदेवा जी, दिल्ली में सरकार तो आपकी बन गई, आपने बोला था कि इस बार सरकार बनेगी, लेकिन एक तरफ बीजेपी की सरकार बनी है, दूसरी तरफ केजरीवाल दिल्ली की हार पर आत्मचिंतन के लिए विपासना में चले गए हैं। उसके पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपासना में जाना तो अच्छी बात है, विपासना पे जाना अच्छी बात है, लेकिन विपासना के नाम पर विलासिता, ऐश्वर्य या ये आडंबर जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो जी। वीआईपी कल्चर जो आम आदमी पार्टी का दिखाई दे रहा है, उसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। और अगर उन्हें आत्मचिंतन करना ही है तो उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए अपने पापों का, अपने उन कुकर्मों का जो उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का किया है। जी, लेकिन मेरा मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि केजरीवाल के काफिले पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बार बार उनके प्रवक्ता, उनके नेता ये कह रहे हैं कि उनको तो Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है और वो तो सरकार ने ही दे रखी है, वो केंद्र की तरफ से है, तो सुरक्षा में तो इतनी गाड़ियां सामान्य तौर पर चलती हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें वीवीआईपी कल्चर क्या है? केजरीवाल तो आम आदमी है। अरविंद नहीं नहीं, ये मैं इस आम आदमी की परिभाषा बताता हूँ ना अरविंद केजरीवाल की। जी ये तो आज आपको दिख रहा है वीआईपी कल्चर। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश और वीरेंद्र सचदेवा पिछले 3 साल से, एक बात को हम 4 साल से लगातार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल देख लो, अरविंद केजरीवाल के रहने का लाइफस्टाइल देख लो, उसकी गाड़ियों का काफिला देख लो। वीआईपी कल्चर की तो आदत पड़ चुकी है उसे। और एक पूर्व मुख्यमंत्री को किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए जी? हमने दिल्ली में स्वर्गीय मदन लाल खुराना को देखा है पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, साहिब सिंह जी को भी देखा है, उत्तराखंड के हम त्रिवेंद्र सिंह रावत को देखते हैं, निशंक जी को देखते हैं। कितने लोग होते हैं, कितने सिपाही होते हैं उनके साथ। लेकिन पंजाब में सरकार आने के बाद दो दो राज्य की पुलिस को अपने चाकरी में लगाना, अपनी नौकरी पे लगाना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र हो गया है। इनके राज्यसभा के सांसद देखिए ना पंजाब वाले, जी। वो कितने कितने लोगों को लेके चलते हैं साथ में, किस कितनी गाड़ियां राज्यसभा चलती हैं उनके साथ, सांसद कितने की आप बात राज्यसभा कर रहे हैं? मैं राघव चड्ढा की बात कर रहा हूँ जी। जी। कितने 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 सांसदों के पास इतनी इतनी गाड़ियां होती हैं, इतने पुलिस वाले होते हैं। नहीं, सांसद के और पास जो तो सुरक्षा नहीं हमें रहती। जानकारी मिली थी उन, जी अमीश भाई आप तो कितने राज्यसभा सांसदों से मिलते ही होंगे, जी। बताइए ना कितनी सिक्योरिटी होती है उनके पास। नहीं, ज्यादा नहीं होती। ये कईयों पूरी के की पास तो पूरी एक भी आम, पुलिस वाला नहीं होता। नहीं नहीं, ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है ही नहीं। ये तो खास खास लोगों की पार्टी है जिनका एक एजेंडा है कि कैसे अपनी जेबें भरना है, कैसे दिल्ली और देश की जनता को लूटना है, और ये उस एजेंडे पे काम करते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल भी वीवीआईपी कल्चर कर रहे हैं, राघव चड्ढा को इतनी, एक सामान्य सांसद है उनको क्यों सिक्योरिटी मिली हुई है? आप लोगों ने तो उनकी शादी के वक्त या फिर उनके कोई कार्यक्रम था उसके वक्त भी एक मुद्दा उठाया था, मेरे को अच्छी तरह से याद है, आप और बिट्टू जी थे। वो विषय बिट्टू साहब ने उठाया था मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि खुद इनके विवाह की जो पार्टियां थी पंजाब में, उसमें पंजाब पुलिस के सिपाही उनको अर्दली बना के, वेटर बना के उनसे सर्व करवाया जा रहा था। इससे बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है कि वो सिपाही जो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए लगाए जाते हैं, जो सुरक्षा के नाम पे लगाए जाते हैं, जिनका काम होता है सुरक्षा करना और जनता की सेवा करना, उन्होंने ऐसी सेवा लगा दी कि हाथ में प्लेटें पकड़ा दी कि जाइए सर्व कीजिए। तो ये अब खास आदमी पार्टी हो गई है। इनको कोई मतलब नहीं है किसी से, न पंजाब की जनता से, न दिल्ली की लेकिन देखिए, जनता से, हम न तो किसी और सवाल जनता पूछते हैं, से। वो कहते हैं इनका सिर्फ हम आम आदमी हैं। कभी आपके मंत्री, दिल्ली के मंत्री कहते हैं कि ये इनका जो दफ्तर है वो सद्दाम हुसैन जैसा दफ्तर बना हुआ है। कभी शीश महल की बात करते हैं, विपासना की बात करते हैं, सांसदों की बात करते हैं, एक सांसद की बात करते हैं। अमीश भैया, हमारे को हैरानी की बात थी जी जब दिल्ली में सरकार बनी और हमारी बहन रेखा गुप्ता ने चार्ज लिया, मुझे वहां पहली बार जाने का अवसर मिला। अच्छा, वो दफ्तर कहीं से दफ्तर लगता ही नहीं है जी। क्या लगता है? वो ऐसी ऐश गाह बनाई जी, वो ऐसी ऐश गाह है जहाँ पर मतलब 15-15, 18-18 फीट के दरवाजे मैंने तो पहली बार देखे भाई साहब। और क्या अंदर कालीन और क्या चीज़ें हैं। मैं हैरान हूँ कि अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, मनीष सिसोदिया क्या विलासिता की ज़िंदगी जी रहे थे, और अभी भी आदत छूटी नहीं है। कोई पद नहीं है,
कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन मनीष भी पंजाब पहुंच गए, ये भाई भी पंजाब पहुंच गया, तो घूम फिर के पंजाब के लोगों के पैसे का शोषण अपनी अय्याशी के लिए करना है। उसके नाम वो आप विपाशना का नाम बदनाम करो या किसी का करो, काम इन्होंने वही करना है कि लूट मचानी है। तो केजरीवाल तो अब सामने आ नहीं रहे, अब सामने विपासना के लिए आए भी हैं तो बीजेपी ने उनको पकड़ लिया, उनको घेर लिया। सर ये अभी तो ज्यादती 2 नहीं है सीएजी क्या? रिपोर्ट आई हैं, उसी पे नहीं, अभी तो 2 सीएजी रिपोर्ट आई हैं, उसी पे भाग रहे हैं, अभी 12 बाकी हैं। एक ही बारी ले आइए ना, आने दीजिए ना धीरे धीरे। एक ही साथ क्यों नहीं लाते? उनको पढ़ाएंगे तो सही, दिखाएंगे तो सही कि आपने किया क्या है। भाग जाते हैं, फेस नहीं करते हैं, सदन छोड़ के भाग रहे हैं, तो और चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। हमारे तो विधायक बोल रहे हैं हमने अब तो आप 2 उनके 280 विधायकों को शुरू करा दिया सस्पेंड कि कर भाई अपने देते इलाके हैं। की समस्या उठा लो। मेरा प्रश्न है, उनके 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। अब आतिशीन जी ने बोला कि ये लोकतंत्र की हत्या है, आम आदमी पार्टी ने बोला ये लोकतंत्र की हत्या करी गई है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुंह से लोकतंत्र की हत्या सुनना ऐसा लगता है जैसे कोई मजाक कर रहा है। अगर आप विधानसभा स्पीकर के नियमों को नहीं मानोगे तो विधानसभा स्पीकर अपना निर्णय देगा। वो आपसे कह रहे हैं कि उपराज्यपाल साहब का अभिभाषण होने दीजिए, आप उस पर टोकर टीका टिप्पणी करेंगे। सीएजी रिपोर्ट आने से पहले आप उससे भागने का रास्ता ढूंढ लेंगे। और मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, जिसने भी विधानसभा की कार्रवाई बड़े ध्यान से देखी होगी, विधानसभा स्पीकर नहीं भी कहते तो इन्होंने जाना ही था। विधानसभा स्पीकर ने तो व्यवस्था बताई, लेकिन वो व्यवस्था क्रिएट करने का काम इन लोगों ने खुद किया, क्योंकि इनको पता था कि हम सीएजी रिपोर्ट फेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल और इनके काले कारनामे हैं। जी, क्या आपको लगता है ये वीवीआईपी कल्चर पे वार है या अरविंद केजरीवाल पर निजी हमला है, जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल से अभी भी बीजेपी बहुत डरती है, घबराती है, इसलिए केजरीवाल को अटैक करती है? उनका बेसिकली कोई निजी उनके हमला कैरेक्टर को, उनकी पर्सनालिटी को धूमिल करना चाहती है, उनकी पर्सनालिटी को धूमिल करना चाहती है। नहीं, उनका करेक्टर तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने शराब नीति बनाई थी, चोरी और कमीशन दलाली लेनी शुरू की थी। उनका करेक्टर उस दिन खत्म हो गया था जिस दिन वो जमानत पे छूट के बाहर आए थे। जी, दुनिया जानती है कि वो अपराधी है, जमानत पे छूटा हुआ अपराधी है। और जहाँ तक बात है व्यक्तिगत हमले की, हमें नहीं करना है जी। जिसको विपासना करनी होती है, जिसको आत्मचिंतन करना होता है, जिसको योग करना होता है, वो तमाशा नहीं करता। वो 34-25 गाड़ियों का काफिला लेके साथ साथ सायरन बजाता हुआ नहीं जाता, ढोल नहीं पीटता कि मैं आत्मचिंतन करने के लिए आया हूँ। जिसको ग्लानि होगी, जिसको शर्मिंदगी होगी, वो कहीं कोने में बैठ के विपासना कर लेगा, उससे किसी साजो सज्जा की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा, दूसरी तरफ ये 2500 का मुद्दा आम आदमी पार्टी बहुत उठा रही है। आपने भी बढ़ चढ़ के प्रचार किया था और मेरे इंटरव्यूज में भी लगातार बोला कि 2500 देंगे देंगे देंगे। अब कहा जा रहा है कि 8 मार्च को ऐलान संभव हो सकता है। ऐलान तो पहले ही हो गया था, ये देरी क्यों? आम आदमी पार्टी कह रही है कि मंशा नहीं है, मोदी जी की बात नहीं मान रहे वीरेंद्र सचदेवा और रेखा गुप्ता। उनसे कहिए हमसे सवाल पूछने की बजाय अपने 11 सालों के कर्मों का हिसाब दें। जी, पंजाब की बहनें ढूंढ रही हैं 1000 रुपये के लिए, 3 साल से ज़्यादा हो गए, उनको 1 रुपया नहीं मिला। दिल्ली में घोषणा की थी, वो नहीं दिया। हम तो कह रहे हैं हम देंगे। आज 12-13 दिन हुए हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, खजाना खाली छोड़ के गए हैं, लेकिन कमिटमेंट है तो देना है तो देंगे। उसके लिए व्यवस्था तो बनाएंगे कि कैसे अकाउंट में जाएगा, कैसे उनके डायरेक्ट बेनिफिट होगा। क्योंकि ये इनकी जो सरकार है, ये और कांग्रेस की सरकार, इनका तो सिस्टम क्या है कि 1 रुपया दिखाओ और 85 पैसे खा जाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कहती है, करोड़ों रुपए का हम लाभ देंगे लेकिन सीधा अकाउंट में देंगे। तो अकाउंट की डिटेल भी चाहिए, उन बहनों के नाम भी चाहिए, उनके पूरे सिस्टम को क्रिएट करना है, उस पर सरकार काम कर रही है। अब 12-13 दिन की सरकार के साथ इतनी ज्यादती तो मत कीजिए, उनको थोड़ा समय दीजिए। जो जो संकल्प पत्र में लिखा गया है वो हमारी जबान है, उसको पूरा करके दिखाएंगे। जो जो संकल्प पत्र में रखा है वो आपकी जबान है, उसे पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सचदेवा इस महत्वपूर्ण दिन पे जुड़ने के लिए। और अब